प्यार की रोटी से मन तृप्त हुआ। शिरडी में रहते हुए एक बार बाबा साहब की पत्नी श्रीमती तरखट दोपहर के समय खाना खाने बैठी थी। उसी समय दरवाजे पर एक भूखा कुत्ता आकर भौंकने लगा। श्रीमती तरखट ने अपनी थाली में से एक रोटी उठाकर उस कुत्ते को डाल दी। कुत्ता उस रोटी को बड़े प्रेम से खा गया। उसी समय वहां एक कीचड़ से सना हुआ सूअर आया तो उसे भी उन्होंने रोटी दे दी। यह एक सामान्य घटना थी जिसे वह भूल गई। शाम को जब श्रीमती तरखट मस्जिद में बाबा के दर्शन करने गई तो बाबा उनसे बोले, माँ, आज तो तुमने मुझे बड़े प्रेम से खाना खिलाया है। खाना खाकर मेरा मन तृप्त हो गया। जिंदगी भर ऐसे ही खाना खिलाती रहना, एक दिन तुम्हें इसका उचित फल मिलेगा। मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं कहता। पहले तुम भूखों को भोजन खिलाना, फिर खुद खाना। इस बात का सदा ध्यान रखना। श्रीमती तरखट बाबा की बात का अर्थ नहीं समझ पाई। उन्होंने बाबा से कहा, हे देवा, मैं भला आपको कैसे भोजन करा सकती हूँ? मैं तो स्वयं दूसरों के अधीन हूँ और पैसे खर्च करके जो मिल जाता है वही खा लेती हूँ। मैंने आपको उसमें से भोजन कराया, मुझे तो याद नहीं। बाबा बोले, माँ, आज तो दोपहर में तुमने जिस कुत्ते को और सूअर को रोटी दी थी वह मेरा ही रूप था। इसी तरह जितने भी अन्य प्राणी हैं वे सब मेरे ही प्रतिरूप। उनके रूप में मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। जो सभी जीवों में मुझे देखता है यानी मेरा दर्शन करता है वह मुझे अति प्रिय है। तुम इसी तरह संभाव से मेरी सेवा करती हो। साईं बाबा के इन अमृत वचनों को सुनकर श्रीमती तरखट अत्यंत भाव विह्वल हो गई। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, गला अवरुद्ध हो गया, अपार हर्ष होने लगा। फिर उन्होंने साईं बाबा के चरणों में सिर झुका दिया।